नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है फार्मिंग एक्सपर्ट के यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, बहुत से किसान साथियों का कहना था कि सरसों में आगे क्या होगा, इसकी जानकारी अवश्य दें। किसान साथियों, आज हम लेकर आए हैं सरसों की ताज़ा तेजी मंडी रिपोर्ट। जानेंगे सरसों के बारे में, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं सरसों को लेकर, सरसों के वर्तमान मार्केट में क्या चल रहा है, प्रमुख मंडियों में आज का सरसों का भाव और सरसों में आगे तेजी रहेगी या मंदी। किसान साथियों, जानते हैं वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर। किसान साथियों, हमारे दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको रोजाना मंडी भाव, फसलों की साप्ताहिक तेजी मंडी रिपोर्ट, मौसम जानकारी, खेती से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। किसान साथियों, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तेल और तिलहन के भाव बढ़े। ऐसे लगता है सरकार ने अब कमर कस ली है। शुक्रवार को तेल तिलहन के स्टॉकिस्टों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। छापेमारी का माहौल सुबह सुबह सरसों में आई थोड़ी सी तेजी को लील गया। शाम होते ही बाजारों की दहशत सी बन गई और भाव फिर फिसल गए। किसान साथियों, सरकार ने खाद्य तेलों के भाव को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं सरसों के भाव की वर्तमान ताज़ा अपडेट की और तेजी मंदी की। किसान साथियों, सरकार का सबसे पहला कदम था, सबसे पहले सरसों को वायदा बाजार ट्रेंडिंग से बाहर किया। जिस दिन ये कदम उठाया गया था उस दिन सरसों का बाजार लगभग 400 रुपए तक फिसल गया था। हालांकि इसका असर ज्यादा लंबा नहीं हो पाया, तेलों के भाव बढ़ते गए। किसान साथियों, सरकार का अगला कदम सरसों और तेल पर स्टॉक लिमिट लगाने को लेकर था, जिससे किसानों को सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ। जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे वो सरसों को स्टॉक नहीं कर सकते थे, इसलिए डिमांड पर लगाम लगाई गई और भाव नहीं बढ़ पाए। किसान साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरसों या चाहे कोई भी फसल हो, फसल का भाव अकेले उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है, उसकी सप्लाई और डिमांड भी उसके भाव को प्रभावित करती है। किसान साथियों, इतना कुछ करने के बाद भी खाद्य तेलों और तिलहन को भाव निरंतर बढ़ते रहे। फिर सरकार ने शक्ति दिखाते हुए बाजारों में छापेमारी करवाई, जिससे स्टॉक लिमिट आदेश का पालन करवाया जा सके। किसान साथियों, सरकार का अगला कदम था आयात शुल्क को हटाना। इसीलिए सरकार ने आदेश जारी किया कि भारत में कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया है और इसके तहत 20 लाख टन तेल आयात किया जाएगा। इस आदेश के बाद सरसों के भाव में 200 रुपए तक टूट गए। किसान साथियों, सरसों में लगातार कदम आ रही है। सरकार दिन प्रतिदिन नए कदम उठाती जा रही है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की ताज़ा मार्केट अपडेट, उसके बाद जानेंगे सरसों के भाव। किसान साथियों, जयपुर में कई व्यापारियों के यहाँ खाद्य तेल के स्टॉक की जांच की गई, जिससे घरेलू बाजार में दोपहर के बाद सरसों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। किसान साथियों, आज फिर सरसों में 10 से लेकर 80 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। ब्रांडेड कंपनियां सरसों खरीद में 50 से लेकर 100 रुपए तक की कटौतियां कर रही है, जिससे भाव नीचे आ रहे हैं। किसान साथियों, जानते हैं सरसों के ताज़ा भाव, उसके बाद जानेंगे सरसों में आगे क्या होगा। किसान साथियों, बूंदी मंडी में सरसों बिकी है 6,400 रुपये, नौर मंडी में 6,475 रुपये, इलाहाबाद मंडी में 6,353 रुपये, टोहाना मंडी में सरसों बिकी है 6,449 रुपये, सिरसा मंडी में 6,376 रुपये, भरतपुर मंडी में 6,568 रुपये, गंगानगर मंडी में 6,500 रुपये, आदमपुर मंडी में 6,390 रुपये, बरवाड़ा मंडी में 6,381 रुपये, खैर मंडी में 6,250 रुपये, जींद मंडी में 6,240 रुपये, जयपुर मंडी में 7,000 रुपये, रेवाड़ी मंडी में 6,700 रुपये, गंगानगर मंडी में 6,500 रुपये, दिल्ली मंडी में 6,850 रुपये, ग्वालियर मंडी में 6,500 रुपये, बरवाड़ा मंडी में 6,500 रुपये, चरखी दादरी में 6,600 रुपये, केकड़ी मंडी में 6,600 रुपये, गोलूवाला में 6,555 रुपये। किसान साथियों, बात करते हैं सरसों की आवक की। किसान साथियों, आज सरसों लगभग राजस्थान के अंदर 1,85,000 बोरी की आवक हुई, एमपी में 20,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में 70,000 बोरी, हरियाणा पंजाब में 55,000 बोरी, गुजरात में 15,000 बोरी, अन्य 55,000 बोरी। किसान साथियों, कुल आवक हुई 4 लाख बोरियों की। किसान साथियों, बात करते हैं विदेशी बाजार अपडेट की। किसान साथियों, उधर मलेशिया में भी सुबह के सत्र में क्रूड पाम तेल कीमतों में तेजी थी, लेकिन दोपहर के बाद इसमें करीब 3% की गिरावट आई। इसका भी थोड़ा असर भारतीय घरेलू बाजार पर पड़ा और घरेलू बाजारों में भी लगभग ऐसा ही माहौल देखने को मिला। किसान साथियों, बात करते हैं सरसों में आगे क्या उम्मीद हो सकती है, तेजी रहेगी या मंदी। किसान साथियों, जैसा कि सबको पता है, सरसों की कीमतें तेल की मांग पर निर्भर करती है। जानकारों का कहना है कि सरसों का तेल सबसे सस्ता होने के कारण मांग मजबूत बनी रहेगी और यहाँ से आगे सरसों में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। किसान साथियों, जून के मध्य में खाद्य तेलों की मांग में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान साथियों, उधर मानसून विभाग के अनुसार मानसून का आगमन तो केरल में अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। अतः घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और तिलहन की कीमतों में तेजी मंदी मानसून की प्रगति पर भी निर्भर करेगी। बारिश के मौसम में
तेलों की अच्छी डिमांड रहती है। अब देखना होगा कि भाव को ऊपर लेकर जाने में कितनी कारगर साबित होती है। किसान साथियों, सरसों को लेकर जून के मध्य तक सुधार हो सकता है। धन्यवाद किसान साथियों। रोजाना मंडी भाव, साप्ताहिक फसलों की तेजी मंडी रिपोर्ट, मौसम पूर्वानुमान, खेती से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फार्मिंग एक्सपर्ट के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।